माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो मेरा प्रश्न है कि लावालौंग प्रखंड में लगभग 100 वर्षों से अनुसूचित जाति, भूइयां जाति और रविदास जाति के लोग वन भूमि में घर बना के रह रहे थे और वन विभाग के द्वारा उनके घरों को तोड़ दिया गया। उनको वन पट्टा की आवश्यकता है। तो यहाँ जो जवाब आया है वह बिल्कुल दूसरे तरह का आया है। पहला तो आंशिक स्वीकार्य किए हैं, दूसरा में अस्वीकारात्मक है। तो इस प्रकार ये गोल मटोल जवाब है। सर, मेरा स्पष्ट कहना है कि जिनका घर तोड़ा गया, आखिर क्यों तोड़ा गया, जबकि सरकार की तरफ से प्रावधान है कि जो लोग लंबे समय से 100 वर्षों से 75 वर्षों से वन सीमा में रह रहे हैं तो उनको वन पट्टा देना है। तो आखिर सरकार की तरफ से वन पट्टा नहीं दे करके उन गरीबों को घर तोड़ा गया, उनको बेघर कर दिया गया। तो सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है? सरकार कब तक वन पट्टा देती है? उनके घरों को तोड़ा गया, उनको कब तक मुआवजा देती है? ऐसा मेरा मांग है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा हमारे माननीय सदस्य किशन कुमार दास जी किया है। वन भूमि पर अनुसूचित जाति जो घर बनाया है, अभी तो जो रिपोर्ट मांगा गया है उसमें दर्शाया गया है कि किसी का घर नहीं तोड़ा गया है। और जहाँ तक वन पट्टा की बात है, उसमें एक समिति होता है, वन अधिकार समिति, अनुमंडल वन अधिकार समिति, और उसी समिति के माध्यम से कोई भी आवेदन अगर दिया जाता है निश्चित उसको वन पट्टा दिया जाता है। अभी तक ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है उस क्षेत्र का। आज यदि आवेदन होता तो निश्चित उसको वन पट्टा दिया जाता है। अभी तक ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है और न घर तोड़ा गया है। माननीय सदस्य, वन पट्टा के लिए आवेदन ही नहीं दिया गया है। सर, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि घर तोड़ा गया, सरकार का कहना है घर नहीं तोड़ा गया। हम आपसे आग्रह करते हैं कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी जाए और जांच करा लिया जाए। आखिर गरीब को संरक्षण कौन देगा? अगर वह सक्षम होते तो नियमतः वन पट्टा का अधिकार को समझते हुए जो भी प्रोसेस है वह करके वन पट्टा ले लिए होते। वो निहायत गरीब हैं, इसलिए उनको ना वन पट्टा मिला और उनके घरों को तोड़ा गया। आप जांच कमेटी बना के जांच करा लीजिए। माननीय मंत्री जी, वो लोग आवेदन देने में भी असमर्थ है, इसीलिए आप ही का सहयोग की आवश्यकता लगता है ज्यादा है। इसको दिखवा लीजिए आप। महोदय, ये अनुसूचित जाति का भी है और वन क्षेत्र में भी है और गरीब गुरबा है। निश्चित रूप से विभाग के माध्यम से वहाँ जिला कल्याण पदाधिकारी को आदेश दिया जाएगा ताकि उस क्षेत्र को, जिस गांव को इंकित किया गया है, वहाँ का सारा स्थिति का अवगत करा के और वहाँ का ग्राम सभा बना के समिति के माध्यम से सबका आवेदन लेने का प्रयास करेंगे और उसका आगे की कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है किशन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, आप कुछ सहयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अमर जी आपको सहयोग कर रहा है। माननीय सदस्य ने जो पहला चिंता जताया कि उनका 80 के करीब घर तोड़ा गया है, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। आपके कल्याण पदाधिकारी जाकर उनसे आवेदन ले लेंगे तो अलग विषय है, लेकिन जो टूटा है, सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें खारिज किया है कि कोई घर टूटा ही नहीं। तो निश्चित रूप से नहीं टूटा है, ये टूटा है जैसा वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि बता रहे हैं। तो आपके माध्यम से कोई एक कमेटी, ऐसा सक्षम कमेटी, या तो डीसी के स्तर का कोई कमेटी बन जाए या फिर विधानसभा के स्तर से कोई एक कमेटी बन जाए और उसके बाद उसको लेकर के आवेदन और उनको मिला जाए। बस इतना ही आग्रह करना चाहते हैं। पॉजिटिवली वो कह रहे हैं कि पट्टा देना है, तो उनका जो प्रश्न है उसका जांच हो जाए और उसके बाद उसको पट्टा दे दिया जाए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मतलब आप नियमन कर दीजिए। बस एक आदमी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा क्वेश्चन भी डाला हुआ। मैं सरकार का जो बिहार सरकार से उनको पट्टा प्राप्त हुआ था, बाय जब्ते रजिस्टर 2 का कॉपी, रसीद वगैरह सब कुछ आपको सबमिट किए हैं अध्यक्ष महोदय, ये जवाब में आएगा।
अध्यक्ष महोदय, जो बिहार सरकार से दिया गया था सारे नहीं, कौन प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं? जो वन अधिनियम का पट्टा दिया और वो जो फिर नहीं, आप उसमें अनुसूचित जाति पूछ रहे हैं। आपका फ्रेश क्वेश्चन है, उसी में अध्यक्ष महोदय मेरा भी आएगा। अच्छा, आपका आएगा तो पूरे राज्य में मामला है, विषयांतर हो जाएगा। नहीं, पूरे राज्य का मामला ये मैं कहना चाहता हूँ। अमित जी, विषयांतर हो जाएगा। अमित जी विषय उसको थोड़ा सा समाप्त करना। आप क्या बोल रहे थे उसी पर बोलिए, विषयांतर हो जाएगा। माननीय किशुन जी ने जो सवाल किया है सर, हमारे ही जिले में अनुसूचित जाति के पास कोई जमीन नहीं है अध्यक्ष महोदय, और हम लोग 1932 के खतियान लागू करना चाह रहे हैं, अब कर रहे हैं, तो उसके पास कोई जमीन नहीं है, तो कौन सा खतियान में जो जंगल में घर बना के रह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो वो कौन सा खतियान में रहेंगे? और मंत्री जी जवाब देंगे। माननीय मंत्री जी, अमर जी जो बोले कल्याण विभाग से, तो आप बोलिए दिए कि कल्याण विभाग से हम दिखवा लेते हैं, दिखवा लीजिए। तो हम चाहेंगे माननीय सदस्य अमर बहादुर जी और किशन भाई जी अकेला कि ऐसा जंगल के किनारे में है परिस्थिति, इसमें ना तो नहीं किया जा सकता है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कोई भी वर्ग जंगल के बीच में है, वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से उसको पट्टा दिया जाता है, सामुदायिक पट्टा भी दिया जाता है, इंडिविजुअल भी दिया जाता है, सामुदायिक पट्टा भी दिया जाता है। हमने इस बात को इनकार नहीं किया है कि वहां पर कुछ नहीं हुआ या उन लोग को एवॉर्ड किया, इसलिए उसको विभागीय गंभीरता से इसको जांच करके, और नहीं हुआ है तो उसका जरूर हम लोग जांच करके उसको न्याय दिलाने का काम करेगी सरकार, और निश्चित रूप से आवेदन भी किस तरह से दिया जाएगा और वो आवेदन को स्वीकृत करके उसको पट्टा दिया जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा एरिया में आसन का क्षेत्र भी इस आपके सवाल का भुक्तभोगी है, इसलिए जवाब माननीय मंत्री जी ठीक ही दिए हैं, उनको जांच कराने दीजिए, आगे की कार्रवाई होगी। बस एक आग्रह यही है सर कि विधानसभा की कमेटी बनाई जाए, क्योंकि आज उनको दिखवा विधानसभा का ना, बस एक मिनट सर, आज पूरे झारखंड की जो स्थिति है सर, गरीब के लिए सरकार अगर बनी है तो गरीब पर का संरक्षण कौन देगा? आज आप रांची के इलाके में पूरा घूम लीजिए सर, अभी छापा पड़ रहे हैं तो सबका नजर खुल रहा है। आज 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ में जो बाउंड्री पड़ा हुआ है, किनका बाउंड्री है? उसमें 2% भी नेता का नहीं होगा सर, 99% बड़े बड़े अधिकारी का, और ये अधिकारी ऐसे ऐसे गरीब का घर तोड़ रहे हैं, तो वो कहां जाएगा? न्याय कहां से मिलेगा? इसलिए आग्रह है कि विधानसभा की कमेटी बनाई। हो गया। माननीय सदस्य उमाशंकर अकेला जी, पूछिए। माननीय मंत्री जी तो सभी स्वीकार करते हैं सर, लेकिन काम हो तब न जाने।